विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अभ्यास करेंगे प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 22 से। आइए शुरू कर दें। कार्यपत्रक 22, दक्षता गुणा की अवधारणा की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, चित्र में गणनों के कितने समूह हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 लिखेंगे। प्रत्येक समूह में कितने गणने हैं? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। कुल कितने गणने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 समूह, एक में 3 गणने, तो 6 तिया 18। अगला सवाल नंबर 2, समूह में गिनकर बताइए कि कुल कितने मोती हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 के समूह है। 5 10 15 20, कितने मोती हैं? 20। अगला तीसरा, समूह में गिनकर बताइए कि कुल कितने अंडे हैं। एक में 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 समूह है, 6 तिया 18, तो कुल कितने अंडे होंगे? 18। अगला चौथा, कुल कितनी उंगलियां हैं? एक हाथ में 1 2 3 4 5 अंगुलियां हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ 5 5 5 5 5 5 10, 5 15 और 5 20 बराबर 20। अगला पांचवा, कुल कितनी गेंदें हैं? 1 2 3 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 4 4, 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, कितनी है? 24। अगला छठा, कुल कितने अंडे हैं? एक में 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 6 6, 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24। यह था कार्यपत्रक 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 23, दक्षता गुणा की अवधारणा की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल, समूह में गिनिए और लिखिए। 3 3 3 के 3 समूह बराबर 9। 4 4 के 3 समूह, 4 तिया 12। यहाँ 3 3 के 1 2 3 4 समूह, 4 तिया 12। 4 4 के 1 2 3 4 समूह, 4 चौके 16। यहाँ 1 2 3 4 4 के 1 2 3 4, 4 चौक 16। यहाँ 4 4 के 1 2 2 के समूह है। 1 2 3 4 5, यानी 10, 5 दूनी 10। यहाँ 5 5 के 1 2 3 4 समूह, 5 चौक 20। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 के 1 2 3 4 समूह, तो यहाँ 5 चौक 20। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 के 3 समूह बराबर 30। यह था कार्यपत्रक 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 24, दक्षता गुणा की अवधारणा की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 मटकों के 3 समूह अर्थात 2 मटके 3 बार, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, कुल 6 मटके। 2 आम के 1 2 3 4 5 समूह अर्थात 2 आम कितनी बार? 5 बार। 5 दूनी 10, तो कुल 10 आम। 4 4 गुब्बारों के 4 समूह
अर्थात 4 गुब्बारे 4 बार, 4 चौक 16 गुब्बारे। 4 फूलों के 3 समूह, अर्थात 4 फूल 3 बार, 4 तिया 12, कुल 12 फूल। दूसरा सवाल, कितने संतरे? 3 3 3 संतरों के 2 समूह, यानी 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 बराबर 6। अगला तीसरा, कितने सेब? 4 4 सेब के 4 सेबों के 2 समूह, यानी 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 बराबर 8। चौथा है, कितने पेन? 2 2 पेन के 1 2 3 4 5, 2 पेनों के 5 समूह, 2 गुणा 5, 2 पंजा 10। ये था कार्यपत्रक 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 25, दक्षता बार बार जोड़ने की क्रिया द्वारा गुणा की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कितनी बकरियाँ हैं? 5। एक बकरी के कितने पैर? 4। सभी बकरियों के पैर 4 4 को 5 बार जोड़ना, 1 2 3 4 5 बार, तो कितना आया? बराबर 20 पैर। या 4 पैर 5 बार बराबर 20 पैर, या 4 गुणा 5 बराबर 20 पैर। इसी प्रकार से अगला देखिए, यहाँ कितनी मकड़ियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक मकड़ी के पैर होते हैं, एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। सभी मकड़ियों के पैर कितने हो जाएंगे? हम 8 8 को 7 बार जोड़ेंगे। 8 + 8 + 8, 4 5 6 7, कितना हो जाएगा? 8 × 7 56। या हम लिख सकते हैं 8 पैर कितनी बार? 8 पैर 7 बार, कितना होगा? 8 × 7 56 पैर। या हम लिख सकते हैं 8 × 7, 8 × 7 56 पैर। अगला 15 फूल 15 फूल 15 फूल 15 फूल। एक माला में 15 फूल हैं, तो 4 मालाओं में कितने फूल होंगे? 15 फूल 4 बार, 15 × 4, 15 चौका 60 फूल। अगला 1 2 3 4 5, कुल कितनी गेंदें? तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी गेंदें हैं? 5 5 5 5। गेंदों से भरे डिब्बे कितने हैं? 1 2 3 4, अतः 5 गेंद 4 बार, 5 × 4, 5 चौक 20 बराबर 20 गेंद। ये था कार्यपत्रक 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 26, दक्षता बराबर बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल, चित्र में घोड़ों के पैर दिख रहे हैं, बताइए कितने घोड़े हैं? तो देखिए, एक घोड़े के कितने पैर होते हैं? 4। तो ये एक घोड़ा, दूसरा, तीसरा, तो कितने घोड़े हैं? 3 घोड़े। अगला है दूसरा, 4 मधुमक्खियों के बीच बराबर बराबर घर बांटिए। घर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक को कितने मिलेंगे? 4 घर, फिर एक को 4 घर और एक को 4 घर। सॉरी, 4 हैं तो एक को 3 3 घर मिलेंगे। कितने कितने घर मिलेंगे? 3 3 घर मिलेंगे। ये एक को, ये दूसरे को, ये तीसरे को, ये चौथे को, तो प्रत्येक को मिलेंगे
3 घर। सही कर दीजिए। अगला है तीसरा, 3 पलंग हैं और सोने वाले 9 बच्चे हैं। प्रत्येक पलंग पर कितने बच्चों को सोना पड़ेगा? सोने वाले कितने बच्चे हैं? 9 पलंग है 3, तो ये 3 एक पे, ये 3 एक पे, ये 3 एक पे, तो यानी प्रत्येक पलंग पर 3 बच्चों को सोना पड़ेगा। अगला है चौथा, ये जूते कितनी जोड़ी जूते चप्पल हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगला पांचवा, यहाँ पर रोटी है कितनी? 3 3 6 3 9 3 12। कितनी रोटी है? 12। ये समूह में है। कितने समूह में है? 4। हर समूह में रोटी है, हर समूह में 3 रोटी है। ये था कार्यपत्रक 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 27, दक्षता बराबर बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल, चित्र में ऊँटों के पैर दिख रहे हैं, बताइए कितने ऊँट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक ऊँट के 4 पैर होते हैं, तो ये एक ऊँट, ये एक ऊँट, 2, ये 3 और ये 4। तो कितने ऊँट हैं? 4 ऊँट। दूसरा, 12 रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए। अब यहाँ 12 रोटी हैं, 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, तो 1 के 3 3 3 और 3, तो प्रत्येक को 3 रोटी मिलेगी। अगला है तीसरा, सागर के पास 50 रुपये हैं, इसे खुला कराने पर 10-10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे? 10-10 रुपये के 5 नोट। कितने नोट? 5 नोट। चौथा, वस्तुओं को दिए गए डिब्बों में बराबर बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में कितनी वस्तुएं आएगी? वस्तुएं 6 चॉकलेट, डिब्बों की संख्या 3 में, प्रत्येक में कितनी मिलेगी? 6 चॉकलेट को 3 डिब्बों में, तो यहाँ प्रत्येक में 2, कितनी आएगी? 2 चॉकलेट। 16 लड्डू 2 में, तो प्रत्येक में आएंगे 8। 28 गेंदे 7 डिब्बों में, प्रत्येक में 4। 15 पेंसिलें 5 में, 5 डिब्बों में, तो कितनी आएगी? प्रत्येक में 3। 14 केले 2 में, 2 डिब्बों में, तो 7-7 और 7 डिब्बों में 2-2। ये था कार्यपत्रक 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 28, दक्षता बराबर बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल, बताइए हर समूह में कितने? पहला, यहाँ 10 तितलियाँ हैं, वे 2 समूह में बैठी हैं, प्रत्येक समूह में 5 तितलियाँ हैं, दिख रही है। दूसरा, यहाँ कितने कीड़े? 3 3 6 3 9 3 12 कीड़े हैं। वे कितने समूह बटे हैं? 4 समूह बटे हैं, और प्रत्येक समूह में कितने कीड़े हैं? 3 कीड़े हैं। अगला तीसरा, यहाँ गन्ने हैं, देखिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 और 10 30 गन्ने हैं। वे 3 समूह में बटे हैं, प्रत्येक समूह में 10 गन्ने हैं। चौथा, 18 तारे हैं, 2 समूह में बराबर बांटिए। 18 तारों को 2 समूह में बराबर बांटेंगे, प्रत्येक समूह में कितने आएंगे? 9 तारे हैं। पांचवा, 15 मोती हैं, 3 समूह में बराबर बांटिए, प्रत्येक समूह में कितने आएंगे? 5 मोती। छठा, 14 केले हैं, 2 बंदरों में बराबर बांटिए, प्रत्येक को 7 केले मिलेंगे। यह था कार्यपत्रक 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 29, दक्षता बराबर बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। पहला, आरती ने 12 गेंदों को 4 बच्चों में बराबर बराबर इस तरह बांटा और प्रत्येक बच्चे को 3 गेंदें मिली।
अब आपको भी दूसरा सवाल, आप भी बांट कर देखिए। 6 रोटियों को 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए। तो ये 3 रोटी इसको, 3 रोटी इसको, प्रत्येक बच्चे को 3 रोटी मिली। तीसरा, चित्र बनाकर 6 पूड़ियों को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए। कितनी पूड़ी है? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 पूड़ी है, 3 बच्चों में बांटनी है। तीन बच्चे, तो 2 इसको मिलेगी, 2 इसको मिलेगी, 2 इसको मिलेगी, तो प्रत्येक बच्चे को 2 पूड़ियाँ मिली। ये था कार्यपत्रक 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 30, दक्षता, बराबर बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। पहला, 20 संतरों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए। प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 4 संतरे मिलेंगे। दूसरा, यदि एक डिब्बे में 6 गुलाब जामुन आते हैं तो 24 गुलाब जामुन रखने के लिए कितने डिब्बे चाहिए? एक डिब्बे में 6 आते हैं, 24 रखने हैं, तो यहाँ 4 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, 4 डिब्बे चाहिए। तीसरा, यदि एक ट्रे में 6 अंडे रखे जा सकते हैं तो बताइए 18 अंडे रखने के लिए कितने ट्रे चाहिए? एक ट्रे में 6, 18 हैं, तो यानी 3 ट्रे चाहिए। चौथा, 12 रोटियों को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटिए। प्रत्येक को रोटी मिली। 3-3, प्रत्येक को 3 रोटी मिलेगी। ये था कार्यपत्रक 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन 3। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र 2 बक्सों के 5 समूहों को दर्शाता है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो 2 बक्सों के 5 समूह, 1 2 3 4 5, ये वाला सही है, इस पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, समूह में गिनकर सही पर चिन्ह लगाइए। 4 16 12 या 20। देखिए 4 4 8 4 12 4 16, कितने हैं? 16। तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। तीसरा, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 5 10 और 5 15, ये सही आंसर 15। चौथा, 12 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को रोटी मिलेगी। 12 रोटियाँ 3 बच्चों में बांटनी, तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी? 4। अगला, पांचवा, एक कक्षा में 4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक में 16 विद्यार्थी। 4 का गुणा 16 से करेंगे, 16 चौके 64 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 64। छठा, एक फूलों की क्यारी में 14 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे में 5 फूल होते हैं। कुल कितने फूल हैं? 14 पौधे हैं और प्रत्येक पौधे के 5 फूल हैं। 14 पंजा 70, 70 फूल। सातवां, निम्नलिखित को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। कहें 6 6 को जोड़ रखा है 1 2 3 4 5 बार, तो 6 गुणा 5, 6 पंजा 30। कहें 2 2 को 1 2 3 4 बार जोड़ रखा है, तो 2 गुणा 4, 2 चौके 8। अगला, 8वां, हार के मोतियों के समूह हैं 1 2 3 4 5। कितने समूह हैं? 5। प्रत्येक समूह में 3 3 मोती हैं। कुल मिलाकर कितने मोती हो गए? 5 तिया 15।
9वां हल कीजिए। क है 5-5 फुटबॉल के 2 समूह, तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। ख है 4-4 फूलों के 3 समूह, 4 गुणा 3, 4 तिया 12। ग 1 2 3 4 5 6, 6 झंडियों के 4 समूह, 6 गुणा 4, 6 चौका 24। ये था आकलन 3। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज आकलन 3 तक समझा। आप भी इन आकलन और इन कार्यपत्रकों को समझते हुए हल जरूर कीजिए और गणित में आप अधिक से अधिक समझते हुए अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा समझ करके अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।